बीजेपी के नेता ने बीजेपी के नेता को ही दे डाली सीधी धमकी। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। बिना डरे बिना रुके हर खबर आपको देना है। हीरो रिपोर्टर न्यूज माध्यम से हमें आप तक आना है। पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने दे डाली बीजेपी के ही पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल को सीधी धमकी। ये ऑडियो सुनिए। हेलो। राम राम। राम 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 राम। क्या हाल चाल? बढ़िया चकाचक। तुम बताओ। वो तुम्हारी भेजी थी जो हमारी तिरंगा यात्रा थी, उसका जो स्टिकर बनवाया हमने, उसमें आपकी भी फोटो लगी थी। अच्छा, हाँ, भेजा है उसको। तुम्हें मिला कि नहीं मिला? तुमने भेजो, ये जरूर मिल गया। हमने भेजो नहीं चाहे तुम्हारे, जब भेज रहे तब सोचे थे भेज दो, तो कही तुमने दिन कर दे भेज दो। और बताओ। उनसे एक हम दिन। ये कह रहे हैं हाँ बताओ। कि देखो, ऐसा कोई काम करने से सिवा नुकसान होना है तो हाँ होना कुछ नहीं है। आप भी जानते हो, हाँ है ना? हाँ तो होना कुछ नहीं जानते अच्छे से हो, हाँ। तो ये सब फायदा नहीं है इन सब चीजों का। हमने पहले भी समझाया था, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में तो ये नहीं कुछ। कैसे? काहे कि नहीं समझ में आई है? हेलो। काहे को? नहीं, क्या फायदा नहीं हमारा? अगर मान लीजिए हम काम करे तो ठीक नहीं क्या? नहीं, काम करो, काम करो, काम करने को अलग तरीका होता है। काम देखो। अलग तरीका से करो ज्यादा, लेकिन जिस तरीका से काम कर रहे हो हाँ कि भविष्य में नुकसान तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर दियो। हाँ। लेकिन सुनिए, हम थोड़े ना, नहीं तो हमका करो कोई भैया। तुम। इतने सीधे आदमी तो हम नहीं है, तो समझिएगा ये तो साहब। अरे आप कैसे नहीं जा रहे थे यार? तुम सीधे काहे के ले हो? तो हम हम आए कहा हुए जब। फिर पीछे पड़त जी के पड़त तब। नहीं तो क्या तुम धक्का ही के लिए फोन करोगा तुमने? न तुम्हें हेलो। धमकी लग रही हो तो यही समझ लो। अच्छा। न क्या अच्छा? नहीं धमकी मतलब धक्का ही के लिए नहीं नहीं, फोन क्या कर। तुम बात कैसे कर रहे हो? हैं? ना आप जैसे कह रहे कि इससे नहीं, फायदा हम नहीं है कर तो। रहे हैं, हम कर रहे हैं एज ए मित्र, तुम्हें समझा ही रहे हैं तो हिंदी में। आज मित्र बात एक और बताओ तुम्हें समझ आपको। में आई है तो ठीक, आवे ना आवे तो अपनी देखो समझो, और का है। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, किसी आदमी के जीवन का नाश कर दोगे आप? काहे का नाश कर, किसका नाश हमने कर आपको देंगे? चुनाव जिताने में आपका साथ दिया। अरे जो किया तुमने किया तो किया, कोई भाजपा में लेके भाजपा का रही हो का? अरे भाई अरे कोई। भाजपा मत है तो भाजपा में रह के भाजपा को संग नहीं दियो की को सपाक दियो कि बस पक दियो। अच्छा एक बात बताओ। हम्म ये तो करिए। हमारे हम्म मान लीजिए क्षेत्र है, हमें यहाँ 2000 में टिकट मिला था हम्म लोकसभा का। हम्म अगर हम आपका कहीं तुम्हें जब टिकट मिले आपका विरोध करे तो हमें बताओ। टिकट हम भी चाहते, टिकट तुम भी चाहते हो। तुम्हें मिलेगा तुम्हें जिताएंगे, हमें मिले तो हमें जिताओ। नहीं देखो, जो हमें मालूम है हाँ क्या? टिकट किसे मिलना है, ये तुम्हें भी मालूम है ना? और क्या? लेकिन ये सब चीजें करके नुकसान करने से क्या फायदा? माने इन सब चीजों से नुकसान होता है, क्या नुकसान होता इनसे है? फायदा नहीं होता है। क्या? अरे को तुम समझदार हो, को तुम कोई ऐसे तो हो ना, या बूढ़े हो गए हो कि मतलब राजनीति में कोई ऐसा तो ना लौंडा हो अबे। हाँ हाँ समझदार हो, हाँ। समझदार समझदार का हो। प्रदेश लेवल की हाँ। राजनीति करते, देश लेवल की राजनीति करते। हमने हम्म आपसे कहा कि हमें अति पिछड़े की राजनीति करनी है। भैया, अ- तुम्हारी जो मर्जी हो करो, हमारो काम है तो समझो, समझ में आवे ठीक, ना समझो जो इच्छा है तो करो। चलो भैया तो हमें लोगन को फोन कर करके टिकट मांगो, टिकट मांगो। हाँ समझनिया कोई आदमी में बताइए नहीं। हाँ ना बताइए, बता तो सब हम्म देते ओबे का हम्म बात है। अरे भाई जो टिकट मांगे मांगे, हम क्या कोई कर। त्रिपाठी तिर फोन करे कि तुम टिकट मांगो, टिकट मांगो, तुम तुम्हारे तुम्हारे कहीं को टिकट मांगने लगी? अरे कहाँ मांगने लगे? टिकट मांगे के लिए हम्म तो आदमी का वो चाहिए ना, जिगरा हाँ चाहिए। हाँ, तो फिर और क्या? हम्म, अब देखो, एक बात आपने ये धमकाइवे वाली बात हमसे करी है सुब्रत जी आपने, और धमकाने भरी बात कर रहे हो आप, समझे? देखो, हम कोई धमकी वाली बात नहीं कर रहे, हम समझेवे वाली बात कर रहे हैं। समझ में आवे तो ठीक है। हाँ तो तुम्हारा तो क्या है, तुम्हें तो मालूम ही है, ऐसा तो है नहीं, हाँ। है ना? क्या है? क्या क्या है हमारा? क्या है जो बताओ। तुम्हारी सोच है? किसकी? हमारी? हम्म हमारी सोच थी तभी तो तुम्हें जिताया था हमने, हम्म समझे? और हम्म, इतना जितना हमारा पूरा जिंदगी हो गई है राजनीति में, और हाँ इतना जो जो जमीन पे है ये भी आपको भी पता है, हम्म, समझे? और कोई हाँ आदमी ये नहीं है कि कोई आदमी किसी को नष्ट कर दे। आज एक बात बताओ, उत्तर हम्म, प्रदेश में एक भी गडरिया कोई एमएलए है, एमपी है? बताओ आप हमें। हाँ, एसपी सिंह बघेल। चमार है।
कौन चमार है? शेड्यूल कास्ट की सीट पे है। अरे कोई हो, है तो पाल नहीं जाति है, को, नहीं गड़रिया है। उसकी 3 सर्टिफिकेट है, हम तुम्हें दिखा दें। एक ठाकुर का सर्टिफिकेट है, एक गडरिया का सर्टिफिकेट है, और एक उसका चमार का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। हाँ। ये गडरिया सर्टिफिकेट वो नहीं होता कि अरे वो धनगर। तुम अपने समाज में सफाई दो, हम तो हम जान समाज में गोपाल नहीं दिए, अब तो सबके बीच सफाई सफाई का दिए। हम्म, हमें राजनीति को हम न्याय के लिए राजनीति में आए हैं, सामाजिक न्याय के लिए आए हैं। एक दिन हमने आपसे कहा था आपके घर में बैठे हुए कि अंबेडकर साहब एक बार भी जेल नहीं गए थे। हाँ, समझ गए ना? हाँ, और आज की तारीख में देखो उनको वो मिला, चूंकि उन्होंने अछूत जात के लिए लड़ाई लड़ी। अछूत जात का सर्टिफिकेट बना था, ये जो एसपी सिंह बघेल लिए हैं सर्टिफिकेट, वो अछूत जात का सर्टिफिकेट है। आप लोगों को तो मालूम भी नहीं है ना राजनीति के बारे में, हम आपको बता रहे हैं। हम तो बहस करा ले तो बड़े बड़े के, हम लोग तो रात दिन पढ़ते, किसी दिन हमारे घर आना, जब तुम्हें जरूरत थी तब तो आप हमारे पास गाड़ी अपनी भेज देते थे, फॉर्च्यूनर, सवेरे सवेरे। जितने एक बार भी आप हमारे दरवाजे पर नहीं आए। घूमत थे हैं? जब जरूरत थी तुम हमारे पीछे घूमत थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पीछे कहाँ घूमत थे? कब पीछे घूमत थे? कब घूमे तुम्हारे पीछे? तुम्हें मद्दा जमाना में तुम्हें साले हमने रुपया दे, तब तुम घूमना रहे पीछे पीछे। मद्दा जमाना में 20,000 रुपया तुमने हमें दे, तो चुनाव लड़वे के लिए तुम्हारा हमने धन्यवाद किया, और तुम्हारा हमने 2014 में ईमानदार थे क्या? बड़े ईमानदार थे, तो मेरे चुनाव में गाड़ी ना लेते हमसे, तो हम जनते तुम्हें। अरे तो कैसी बात कर रहे? नहीं लेते हम। कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम नहीं लेते गाड़ी। बात कर, हाँ बड़े बात वाले दे देते हैं, तो हमारा 2 रुपया वापस कर देते हैं हमारे चुनाव में, बड़े बात वाले रहते तुम। क्या यार आदमी हो तुम बिल्कुल। अच्छा ये बात हमें भी आखिरी में 50,000 दे रहे, तब हम ले नहीं रहे थे, और तब उनने हमें दे, और जबरदस्ती तुम कैसी गाड़ी आप एक बारे भेजते, भाई समय से आ जाए। हमें तुम कहते कि गाड़ी से भाई साहब करो, हम कभी किसी गाड़ी नहीं लेते, कभी किसी गाड़ी नहीं लेते। हाँ तो गाड़ी लाई का है फिर नहीं लेते तो? अरे कैसे आप कह देते कि भाई साहब अपनी गाड़ी से, हम अपनी गाड़ी जाते, हमारी गाड़ी जाती साथ। ऐसा को थोड़े कि हमारी गाड़ी न जाते साथ। हम कहा जाने जाती नहीं जाती। अरे भाई एहसान फरामोशी कोई अगर सीख है तो आपसे तो तुमसे सीखा है, तुमसे, सतीश पाल से। क्या बताओ? एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या बताओ? बताए तेरे सीधी बताए, जमाना में तुम्हें हमने वो टाइम रुपया दे, भूल ही गए का? अरे यार 2007 में दिए थे 20,000 रुपया। तो मद्दा जमाना में 21,000 रुपया कुल लौट था। हाँ 20,000 थे, कई थे। और सुन लीजिए, आपने दिए, उसका मैंने 50 आदमी से कही। आप पार्टी में थे, आप एक वैसे थे, आपने हमारी मदद की, हमने आपकी की। और हमने उसके साथ 2014 में जब मैं पार्टी में नहीं था तो भी आपकी मदद की मैंने। और हमने अनिल शुक्ला से बार बार कहा कि तुम यार रसूलाबाद में हार जाओगे, बता दो उन्हें, हमारी बात कराओ। ऐसा नहीं है। चलो हमारो काम तो एक बार बात करके समझेगो, तुम्हारो काम, तुम्हारो जो काम हो तुम करो, हमारो जो काम हुई हम करेंगे। ठीक, चलो ठीक डन। हीरो रिपोर्टर न्यूज माध्यम से जब मेरी बात हुई, यानी मुकेश पाल की बात हुई माननीय मंत्री सतीश पाल जी से, तो ये वो ऑडियो सुनिए। हेलो हाँ जी सर। जय माता जी, सतीश पाल जी, मैं मुकेश पाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से जी। नोट के किसी सांसद ने धमकी दी है जी, तो क्या है पूरा मामला? हेलो, क्या है पूरा मामला सतीश पाल जी? क्या है पूरा मामला, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि वो हम लोगों का क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले, राजनीति करते पूरे लोकसभा क्षेत्र में, चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में है। वो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सांसद है। अच्छा। तो फोन करके इस तरीके की बात कर रहा है जो आपने सुनी है, जो हमने उसको जवाब दिया वो आपके सामने है। मैंने उससे कहा भी है कि तुम क्या हमें धमका रहे हो, कल यही समझो। तो बाद में वैसे करने लगा, तो ये कौन सी बात हुई? बात बाकी तो आपने सुनी है ना? हाँ, वो रिकॉर्डिंग मैंने सुना पूरा। मेरे उसी के बीच की बात है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं। और आप सपा से हो ना? नहीं, बीजेपी से हूँ। अच्छा, आप भी बीजेपी, पहले सपा में थे शायद, है ना? नहीं, कभी नहीं गए। तो अभी आप बीजेपी में क्या हैं? बीजेपी पूर्व राज्य मंत्री हैं। अच्छा। बीजेपी से हम 2 बार उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा उससे 2002-2007 में चुनाव लड़े।
अच्छा, और अभी आप विधायक विधायक कुछ भी नहीं है ना? अभी तो पूर्व राज्य मंत्री, भूत राज्य मंत्री। अच्छा, पूर्व राज्य मंत्री। कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका? कानपुर देहात, अच्छा, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र। अच्छा, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र, कानपुर देहात से वो भी हैं और आप भी हैं, और दोनों बीजेपी से हो। वो अभी वर्तमान में ही लोकसभा सांसद हैं और आप अभी पूर्व हो गए हैं, मिनिस्टर थे राज्य के, है ना? हाँ। अच्छा, तो धमकाना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये आपको मैंने देखा, मुझे पूरा क्लियरेशन नहीं आया। आपने बोला था मैंने पोस्टर लगवाया था, आपका भी लगवाया, उनका भी लगवाया, फिर वो चीजें पूरी समझ में नहीं आई कि किस बात के लिए वो डायरेक्ट, मतलब जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, ये चीजें जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब क्या चीज था वो चाहते हैं कि वहाँ काम न करो। अच्छा तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आपको वो रोकना चाहते हैं कि जो आप जनता के बीच जाकर काम कर रहे हो अपने समाज का। आपका भी मैंने देखा, आप अपने समाज के लेके बोले कि आप गडरिया समाज का कोई भी लीडर नहीं है। तो, मतलब आप गडरिया समाज का कोई लोकसभा सदस्य नहीं, किसी भी दल से, उत्तर प्रदेश से। बहुत 80 अच्छी में से बात। 100। बहुत ना अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक को टिकट नहीं दिया, ना सपा ने दिया था, ना बसपा ने दिया था पिछली बार। कांग्रेस ने एक दिया था सिर्फ, वो राजाराम पाल को दिया था पिछली बार। वो कांग्रेस ने राजाराम पाल जी को दिया था। बाकी हाँ। बीजेपी ने किसी भी गडरिया समाज को उत्तर प्रदेश में किसी को भी टिकट नहीं दिया है। नहीं दिया था। हाँ, तो नहीं दिया था, और अभी तक कोई बीजेपी से कोई गडरिया समाज का उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट से निर्वाचित भी होकर नहीं आया है। अभी तक इसलिए नहीं आया कि गडरिया समाज बैकवर्ड क्लास में है। आप इससे समझ हैं कि नहीं? हाँ, मैं समझ गया। तो बैकवर्ड क्लास का अगर कोई है, तो अगर कोई शेड्यूल कास्ट में आदमी चला जाए तो क्या हम मानेंगे क्या? हेलो, अभी ओबीसी में आता है गडरिया समाज, बैकवर्ड कास्ट। पूरा मामला है कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर है, जो अभी जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बाहुबली नेता सुब्रतो पाठक, जो अपने बाहुबली के दम पर लोकसभा सीट हथियाया, वहां पे कब्जा है, वहां की जनता बहुत ग्रस्त है इनसे। ऑलरेडी पहले ही इनकी वीडियो काफी वायरल हो चुकी है, दरोगा को थप्पड़ मारने को लेकर, तहसीलदार को थप्पड़ मारने से लेकर। आज भी आप खुले आम ऑडियो में सुन सकते हैं कि किस तरह से पूर्व मंत्री सतीश पाल को धमकी दे रहे हैं। मतलब ये बाहुबली नेता कब तक अपने बाहुबली के दम पर सत्ता पर राज करेंगे और विधानसभा और संसद में पहुंचेंगे? क्या ये राजनीति दल पैसों के आड़ में बाहुबली के दम पर लोगों को टिकटें बांटती हैं? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती निर्वाचन आयोग की कि जब भी किसी भी दल की लिस्ट आती है, किसी भी नाम की लिस्ट आती है, तो उनकी छानबीन और पड़ताल की जाए जमीनी स्तर से लेकर? क्या बाहुबलियों को टिकट देना, क्या हमारे संविधान और लोकतंत्र और रामराज की रक्षा हो पाएगी? जो खुलेआम अपने ही मंत्री को धमकी दे रहे हो, तो आम जनता का वहां क्या हाल होता होगा? आम जनता को किस तरह से ये सेवा करते होंगे या संविधान का किस तरीके से पालन करते होंगे, ये आप इनके ऑडियो से सुन सकते हैं। ये धमकी क्या भारत जैसे देश में जो पाल समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, धनगर समाज के लोग हैं, 22 करोड़ की आबादी वाले जाति को डायरेक्ट धमकी है? इसके पीछे यह बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या सुब्रत पाठक की ये निजी धमकी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र कि एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करके पीछे ढकेला जा रहा हो? ये बताना होगा बीजेपी को या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। ये समाज बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है, इस धमकी से। देश को पत्रकार की नहीं, सही चरित्रवान की जरूरत है। चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, अब मुकेश पाल की जरूरत है। कई खबरें जो नहीं दिखाई जाती हैं, सरकार के बैसाखी के नीचे दब जाती हैं, उसी के लिए मजबूरन मुझे आना पड़ा है। और सही खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो हीरो रिपोर्टर न्यूज के माध्यम से जाना जाता है। निडर होकर हम आपको आपकी खबर पहुंचाएंगे। हम किसी से डरने वाली नहीं, पर सच्ची पत्रकारिता, सच्ची देशभक्ति मेरा जुनून है।